Hello guys, I am CP and welcome back in my YouTube channel। आज फिर एक नए टूर पे निकले हैं अपनी फैमिली के साथ, कुछ नए एक्सपीरियंसेस करने और अपनी ज़िंदगी में कुछ और नए रंग भरने। ये जगह और जगहों से बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ये जगह आपको नेचर और ट्रेडिशन, कल्चरल चीज़ों को दिखाती है। लाइटिंग इफ़ेक्ट देखिए कितनी शानदार है। यहाँ पर एक बालकनी भी थी जहाँ से पूरी ग्रीनरी दिख रही थी और आप नेचर का लुत्फ़ उठा सकते हो। इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था, वाह। एक्चुअली इस जगह पे पूरा का पूरा गांव बसाया गया था। ऐसा लग रहा था हम किसी विलेज में आ गए हैं जहाँ पे हट है। देखिए कितने सारे कॉटेजेस हैं और ये सब मिट्टी के बने हुए हैं, यानी कि झोपड़ियाँ हैं आसपास। ये जो आप कलाकृति देख रहे हैं ना, ये पूरी मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई है। मिट्टी के बड़े प्यारे प्यारे घर जो बड़ी पुराने टाइम की यादें दिला रही हैं। और आप देखिए पेड़ हैं, मिट्टी के घरों में ये खप्परें लगी हुई हैं, ऊपर पेड़ दिख रहे हैं। प्रभात जी आ रहे हैं। एक्चुअली हम सब ये जो कलाकृति थी ना, ये सब देखकर इतने चौंके हुए थे कि हम सब कोई इधर कोई उधर। लता भी फ़ोटोज़ कैप्चर कर रही हैं। हम तो बस नज़ारे ही लिए जा रहे थे क्योंकि ऐसी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थी ना। यहाँ वाह, बड़ी ही अद्भुत चीज़ें थी और बनाने का तरीका माइंड ब्लोइंग। सच बताऊं तो मुझे यहाँ बड़ी खुशी मिल रही थी और बड़ा ही मज़ा आ रहा था क्योंकि जो चीज़ें थी ना वो आँखों को इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी कि बस देखते चले जाओ। और आसपास नई नई चीज़ें, और सोचो कि आप एक गांव में चले गए हो जहां कोई नहीं है, सिर्फ आप हो और वहां जो घर हैं। एक्चुअली गांव में भी घर थोड़ा दूर दूर होते हैं, बट यहाँ पे सब इतनी पास पास थे ना, और डेकोरेट किया हुआ था लकड़ियों से, कहीं पेड़ लगाए हुए थे। शानदार लाइटिंग इफ़ेक्ट, कहीं डार्कनेस, कहीं सॉफ्ट लाइट, कहीं ब्राइट लाइट, कहीं डार्क लाइट, दिल खुश कर रही थी। देखिए कितना एक्साइटमेंट और खुशी नज़र आ रही है मेरे चेहरे पर और थोड़ी मस्तियाँ भी। जस्ट मेरे पीछे आप देखिए, ये गोबर के कंडे हैं जो एक्चुअली गांव में यूज़ होते हैं काफ़ी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अब हमें कुछ रॉयल चीज़ें दिखी जो कि काफ़ी शाही लग रही थी, और अगेन ऐसा लग रहा था किसी महल में आ गए हैं। अभी तक तो गांव के हम नज़ारे देख रहे थे, अब ऐसा लग रहा था कहीं हम एरिस्टोक्रेटिक प्लेस पर आ गए हैं। यहाँ तो कसम से ऐसा लग रहा था कि हम किसी राजा के दरबार में आ गए हैं यार ये जगह ना गजब की थी, गजब। यहाँ तो हम सब अपनी ही धुन में मस्त थे क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें देखने को मिल रही थी और इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा था कि बस हम उसकी ओर खींचे चले जा रहे थे कि बस
इस जगह से तो एक अलग ही लगाव हो गया है। मेरा और लता का कैमरा तो पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली चालू रहा, क्योंकि हम कोई भी जगह छोड़ना ही नहीं चाहते थे। ये वाकई बहुत खूबसूरत मेमोरी थी, तो हमें हर एक जगह की परफेक्ट पिक्चर चाहिए ही थी। और साथ में हम मम्मी की भी फ़ोटोज़ क्लिक करते चल रहे थे। मम्मी को भी इस जगह ने काफ़ी प्रभावित और आनंदित किया था हमारी तरह। अब हम और अंदर और आगे बढ़े तो हमने पाया कि ये जगह जितनी हम नॉर्मल समझ रहे थे उतनी नॉर्मल थी ही नहीं, क्योंकि ये पूरी जगह कुछ भूल भुलैया टाइप्स कॉन्सेप्ट पे थी। तभी हम जहाँ भी जा रहे थे कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें अंदर तक हमें लेके जा रही थी। वाओ! अब जब हम इस जगह आए ना तो हमने देखा कि यहाँ पर जितनी भी शिल्पकारी थी ना, वो देखकर मैं बड़ी ही इम्प्रेस्ड हुई, क्योंकि जिस भी शिल्पकार ने ये बनाया है ना, बड़ी बखूबी और स्किल के साथ बनाया है। यहाँ पे 2-3 स्टेयर्स थे जहाँ से आप ऊपर जा सकते हो, और वहाँ पे गैलरी थी पूरी राउंड में। ऊपर से नज़ारा देखने लायक था, बड़ा ही शानदार। बड़ा मज़ा आया इस गैलरी पर जाने के बाद। और सबसे पहले तो मम्मी की बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की जगह जगह, और कई लोग भी थे यहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा रश नहीं था, बट लोग थे। बैठ जाओ वहाँ पे, यहाँ बैठ जाओ। जगह वाकई में बहुत खूबसूरत और मेमोरेबल थी। कुछ सेलेक्टेड जगह पर हमने सबसे पहले मम्मी का फ़ोटो सेशन किया। यहाँ वैसे यहाँ पे जगह जगह गार्ड्स लगे हुए थे, तो काफ़ी सेफ एनवायरनमेंट था। चलती रहो। यहाँ पर मैं मम्मी की वीडियो बनाने के साथ साथ इस जगह के कोने कोने की खूबसूरती अपने मोबाइल में कैप्चर करती चली गई। वाह यार, कितनी शानदार। इधर इस साइड थोड़ा सा, वो थोड़ा सा एंट्रेंस पे वहाँ पे खड़ी हो जाओ। यहाँ जो पेड़ है ये गोल्डन कलर का, और इसमें मोतियों का आर्टवर्क था। मुझे फर्स्ट साइट पर ऐसा लगा कि ये जो लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, जो एक शिल्पकारी की गई है, ये सिर्फ देखने दिखाने की है। बाद में मुझे समझ आया कि आप इससे ऊपर तक जा सकते हैं और गैलरी में घूम सकते हैं। आई वॉज रियली शॉक्ड कि क्या काम किया है, और सोचो इस पे कितने भी लोग चढ़ सकते हैं। अमेजिंग ना, वाकई। फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, खुद की भी और भी सबकी। और ये गैलरी भी और गैलरी की तरह सिंपल नहीं थी, गोल और टेढ़े मेढ़े रास्ते थे। ऐसा लग रहा था कि हम सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं, कि कहीं पर भी नए नए रास्ते में सीढ़ी आएगी और आप वहाँ से भी एक
जगह पर हमने बहुत मस्ती की और बहुत ज़्यादा टाइम इसी जगह पर इन्वेस्ट किया। और बस फिर आगे बढ़े और एक और नई जगह दिखी जहाँ पर कलरफुल लाइटिंग इफ़ेक्ट था। अभी आप देखिए, रेड लाइट, देन पिंक लाइट, देन अभी ये नॉर्मल लाइट है और येलो लाइट, देन ये रेड लाइट एक्चुअली, और आगे जाके देखिएगा ब्लू लाइट, ये भी नॉर्मल है, अब ब्लू लाइट। यहाँ मम्मी, वाह यार, ये तो बड़ी शानदार ही जगह लग रही है ना। अच्छा है ना। हाँ, जल्दी जाओ। यहाँ अच्छी आ रही है फोटो। ये जगह जितनी विचित्र उतनी ही स्कैरी, डरावनी, भयानक थी। पर जब मैं मम्मी का फ़ोटो शूट कर रही थी ना, उस टाइम पे मुझे ये एहसास नहीं हुआ। फिर मैं अपनी वीडियो बनाने लगी और ये जगह कुछ अलग थी, जो मुझे जब सब थे तब मुझे नहीं कुछ फील हुआ। बट मैं आगे चलती रही, बढ़ती रही और मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं वहाँ कितनी आगे अकेली निकल चुकी हूँ और वहाँ पूरा अंधेरा था और आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। मैंने देखा कि जो ये वाइट वाइट पता नहीं ये क्या है, बट ये उस टाइम इंसान की खोपड़ी जैसे दिख रहे थे और ये जगह उस वक्त रोंगटे खड़े करने वाली जगह थी, जो कि अंदर तक मुझे डरा गई और मैं सहम गई। और अभी तो फिर भी इतना लाइटिंग इफ़ेक्ट के कारण उजाला दिख रहा है, बट उस टाइम पर ये बहुत डरावनी जगह लग रही थी मुझे। आगे की वीडियो पार्ट 2 में देखिए।